सबसे पहले मैं मेरे पुरखों को नमन करता हूं। साथ में इस आरक्षण महारैली में शामिल हुए मेरे नौजवान युवा साथियों, इज्जतदार माता बहनों और बुजुर्गों, आप सभी को मैं मेरी ओर से जोहार करता हूं। एक बार एक नारा लगा के शुरुआत करूं कि जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है, जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है, लड़ेंगे लड़ेंगे। साथियों, आज आरक्षण महारैली की बात हो रही है। इस आरक्षण महारैली के अंदर हम लोग जो बारी बारी से अपने वक्ता आए थे, वक्तव्य दे रहे थे। 5वीं अनुसूची 244 से 1 इस सब के बारे में जानकारी दी जा रही थी। आरक्षण का मतलब हम हमारा हक मांग रहे हैं। हक हमारा सिर्फ नौकरी में आरक्षण की बात नहीं कर रहे हैं, जमीन के अंदर भी आरक्षण की बात कर रहे हैं, पानी के अंदर भी आरक्षण की बात कर रहे हैं। आरक्षण के अंदर इस इलाके के जितने भी बांध बने हुए हैं, इन बांधों का पानी दूसरे राज्यों में ले जाया जा रहा है। इन बांधों का पानी यदि हमारे इलाकों को मिलता है तो आज बहुत बड़ा पलायन गुजरात और मध्य प्रदेश के अंदर हो रहा है, हमारे राजस्थान के अंदर हो रहा है। यदि पानी मिलेगा तो खेती की सुविधा बेहतर होगी, और खेती की सुविधा बेहतर होगी तो रोजगार मिलेगा। एक आरक्षण इसकी भी बात हो रही है, आरक्षण की बात हो रही है। तो इस एरिया के अंदर, टीएसपी एरिया के अंदर, राज्य प्रशासनिक सेवाओं के अंदर हमारे को 12% आरक्षण मिला हुआ है, जिसके अंदर 6.5% जनसंख्या इस ट्राइबल बेल्ट की है। और हमको इसमें प्रत्येक आरक्षण नहीं मिला हुआ है, जिसकी बदौलत यहाँ बैठे तमाम जो बेरोजगार युवा हैं उनके अधिकारों पर चोट होती है। और हर बार आरएस भर्ती के अंदर, चाहे वो 5 बार लगातार की आरएस भर्ती के अंदर हमारे साथ सबसे बड़ा कुटाराघात हुआ, और हम लोगों का एक एक व्यक्ति आज तक सिलेक्ट हुआ। यदि आरक्षण के हिसाब से होता, हम लोगों की नौकरियां कोई और नहीं खाता, तो हमारे 100 लोग कलेक्टर बनते, डीएम बनते, एसडीएम बनते, थानेदार बनते, तहसीलदार बनते। तो इसकी पैरवी नहीं हो पाई। और साथ ही आज नौजवानों के साथ में सबसे बड़ी मांग है, यहाँ से जितनी भी भर्ती होती है, हम लोग आर्थिक रूप से कमजोर है, इतने सक्षम नहीं है कि जो अमीरों के बच्चे हैं उनसे मुकाबला कर पाए। हमारे सामने सुबह उठ के घर का काम संभालते हैं, फिर तैयारी करते हैं, स्कूल जाते हैं, और कंपटीशन के अंदर हम लोग इतने मुकाबला बड़े लोगों से नहीं कर पाते हैं। तब हमारे सामने क्राइटेरिया लगा दिया जाता है, इस भर्ती के अंदर 35% आरक्षण का प्रावधान होगा, और 35% आरक्षण के अंदर जिस दिन से क्राइटेरिया लगाया उस दिन से कई सारे भर्ती के अंदर पद खाली पड़े हुए हैं हमारे नौजवानों के लिए। इस बात को कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन लोगों को डर लगता है इस बात को बोलेंगे तो हमारी टिकट कटेगी। आज आप सब और हम सब को जरूरत इसीलिए है कि लोकतंत्र के अंदर हम लोग हमारी आवाज को कई तरीके से संसद के अंदर भी रख सकते हैं, सरकारों तक पहुंचा सकते हैं। उसका एक जरिया है हम सड़कों पे आंदोलन करें, उसका एक जरिया है हम ज्ञापन दें, और उसका एक जरिया ये भी है हमारा व्यक्ति जिताकर लोकतंत्र की सर्वोच्च जो संस्था है विधानसभा और सांसद सभा के अंदर भेजे, तो हमारी पैरवी कर सके। लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं। जो लोग यहाँ से जीत कर गए खुद मालामाल हो गए। जब E&D का व्यय आया तब वो मालामाल दूसरी तरफ चले गए, भ्रष्टाचारी जोड़ो पार्टी में शामिल होने लग गए। और आज जो भ्रष्टाचारी जोड़ो पार्टी है, जब कोई विपक्ष में होता है तो उनको ये कहा जाता है ये भ्रष्टाचारी है, लुटेरा है, हर एक मामले में इसने ये मायाजाल बिछाया है, इसने सब कुछ लूटा है। जब उनकी पार्टी में शामिल हो जाता है तो वॉशिंग पाउडर में धुला हुआ हो जाता है। इसलिए ये लोकतंत्र है, इसमें हम जैसे नौजवानों की जिम्मेदारी है कि हमको ये बात समझनी पड़ेगी। इस राजस्थान के अंदर, दक्षिणी राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार में 2 लोग मंत्री रहे थे, और इन मंत्रियों के रहते हुए हजारों करोड़ों का घोटाला हुआ। इस घोटालों को छिपाने के लिए डर के मारे दूसरी तरफ घुसे हैं। ऐसे लोगों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। ये हमारा पैसा था, हमारी जनता का था, जिसके माध्यम से हमारे साथ ये सब कुछ हुआ है। आज राजस्थान की विधानसभा के अंदर हम लोग 3 गए थे,
आने वाले समय में हम लोग 4 होने वाले हैं और एक हमारी स्वतंत्र आवाज जो बेबाक तरीके से कभी राजस्थान के विधानसभा में गूंजा करती थी, आप सब कमर कस लो, तैयार हो जाओ। आने वाले समय में दिल्ली दूर नहीं है, वहां पर कुछ पहुंचाना है और दिल्ली के माध्यम से पूरे देश के आदिवासियों की आवाज बनाने जाना है। और मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है हम ऐसे वीरों के वंशज एक जगह करके दिखाएंगे। अभी जो हम चुनाव जीते हैं या लड़े हैं या जितने वोट भी आए हैं बिना दारू पैसों से आए हैं, ये हम सबके लोकतंत्र के अंदर एक ईमानदारी का परिचय है। आने वाले समय में ऐसा परिचय देना है। ये दोनों पार्टियां इतने दिन एक दूसरे को हाई बाप कर रही थी, अब दोनों एक हो रही है और पंजे से कमल खिलाने की कोशिश करी है, लेकिन उस कमल पे हमारा हॉकी स्टिक भारी पड़ना चाहिए। ये काम हम सबको करना है। बोलो आप सबका धन्यवाद, जोहार करता हूँ। धन्यवाद दादा को।